कि हमारे पास जो शेल होते हैं वो होता है के, एल, एम और एन। ठीक है, ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। अब के में जो के है, के में हमारे पास होता है एक ही सब शेल जिसे कहते हैं हम लोग 1s। एल में होते हैं दो, 2s और 2p। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और एम में होते हैं तीन। ठीक है ना, ये पहला है ना सब शेल, ये 1 हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 9th केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, आज उसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट सवालात मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है बच्चों हमारे पास, क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स बोथ ऑफ विच हैव, के क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं हमारे पास। तो बोथ ऑफ विच हैव, तो दोनों में क्या है। तो अब यहाँ पर जो आइसोटोप्स होता है बच्चों, ये याद रखिएगा कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो भी सेम होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं और इनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। जो चीज़ डिफरेंट होती है वो एक होता है जी इनमें एटॉमिक मास और दूसरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये दो चीज़ें डिफरेंट होती हैं और ये तीन चीज़ें सेम होती हैं। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन देखिए, सेम मास नंबर तो बोथ, और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर जो है बोथ जो दोनों में है वो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम नहीं होते, एटॉमिक जो मास नंबर है ये भी सेम नहीं होता और एटॉमिक जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं ये सेम होते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट है, इसलिए ये जो सी वाला है ये भी रॉन्ग हो गया है। तो डी ऑप्शन बच्चों यहाँ पर आपके पास दुरुस्त है। फिर दूसरा एमसीक्यू है बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एम आर। तो यहाँ पर अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने मालूम करने हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अब आपने मालूम करने हो तो ये याद रखिएगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए आपने एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखिए कि एटॉमिक मास जो है इससे एम का वो 27 माइनस एटॉमिक नंबर है 13। ठीक है ना, जो ज़्यादा होता है वो जो ज़्यादा नंबर है वैल्यू है वो एटॉमिक मास है और जो कम होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो 27 माइनस 13 तो 14 आंसर आपके पास आएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपके पास दुरुस्त है। थर्ड एमसीक्यू है बच्चों हमारे पास, विच आइसोटोप इज़ कॉमनली यूज टू इरिडिएट कैंसर सेल, कि कैंसर सेल को ख़त्म करने के लिए कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल होता है। आयोडीन 123 ही, या कार्बन 14, आयोडीन 131 या कोबाल्ट 60। तो ये बच्चों बहुत अहम चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए और ये शॉर्ट का क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है कि यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन मेडिकल फील्ड। तो ये यहाँ पर बच्चों ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, रेड आयोडीन 131 ये डायग्नोस करता है थायराइड पर प्रॉब्लम को। Na24 ये जो है ये ट्रेस द फ्लो ऑफ ब्लड के लिए इस्तेमाल होता है। आयोडीन 123 ये इमेज द ब्रेन के लिए इस्तेमाल होता है और कोबाल्ट 60 जो है ये इरिडिएट कैंसर सेल के लिए इस्तेमाल होता है। और कार्बन 14 ये जो है ये ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस, यानी कार्बन डेटिंग के लिए यानी एज मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर जो एक कैंसर सेल के लिए है वो कोबाल्ट 60 है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये कोबाल्ट 60 है हमारे पास और सी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। और उसके बाद फोर्थ है, एम शेल हैज़ सब शेल। अच्छा, हमारे पास जो है ना ये जो होते हैं मेन शेल वो होते हैं बच्चों तीन। ठीक है, के, एल, चार होते हैं, के, एल, एम और एन। ये हमारे पास मेन, और जो के है इसमें सिर्फ होता है 1s। ठीक है, एक ही सब शेल होता है। एल में दो होते हैं, 2s और 2p। एम में होते हैं तीन। ठीक है, ये याद रखिएगा, 3s
3p और 3d। और जो होता है एन में 4 होते हैं, तो इसमें आ जाता है जी हमारे पास 4s 4p, इसी तरीके से 4d और 4f। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है जी m है सब शेल, तो m में कितने हैं जी 3s 3p 3d, 3s 3p 3d, तो सी हो। फिफ्थ MCQ है बच्चों, अ सब शेल डैट कैन एकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब सब शेल हमारे पास बच्चों होते हैं 4, SPSPDF। ठीक है, ये 4 सब शेल होते हैं हमारे पास। S में 2 होते हैं, उसके बाद P में हमारे पास होते हैं जी 6, और D में होते हैं हमारे पास 10, और F में होते हैं हमारे पास 14। तो यहाँ पर अब 6 तो 6 होते हैं P में, तो C ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपके पास दुरुस्त है। और इसके बाद है जी बच्चों हमारे पास 6 MCQs है कि Na11 हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो है नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सोल्व करवाऊंगा, तो उसमें मैं इंशाल्लाह आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझाऊंगा, और बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं इसके वो भी सोल्व करवा दूंगा। तो यहाँ पर Na11 है, तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 होता है, 2p6 और 3s1 10 और 11, तो डी ऑप्शन यहाँ पर इसका दुरुस्त है। अब ये क्यों है, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपने लाजमी देखनी है, उसमें मैं इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल आपको सोल्व करवा दूँगा। और फिर है जी बच्चों हमारे पास 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स के लिए दे हैव सेम, ए नोट करेक्ट है, सेम एटॉमिक नंबर, तो ये होता है आइसोटोप्स में। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये भी होता है, और दे हैव ए सेम फिज़िकल, तो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। दे हैव सेम फिज़िकल प्रॉपर्टी, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनकी ये सेम नहीं होती। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, दे हैव डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपका जो है वो दुरुस्त होगा। और इसके बाद है जी बच्चों 8 है हमारे पास कि विच आइसोटोप इज़ यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में बच्चों हमारे पास होता है U235 इस्तेमाल होता है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। और इसको एक दफ़ा देख भी लेते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों हमारे पास कि U235 आइसोटोप इज़ यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटॉमिक बम। और अब इस बच्चों इसके जो है शॉर्ट क्वेश्चन उनको देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट के क्वेश्चन है बच्चों, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल एंड सब शेल। तो शेल और सब शेल में क्या फ़र्क है वो हमने बताना है। तो इसका जो जवाब है ये यहाँ पर है बच्चों आपके पास, ये यहाँ पे। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक थ्योरी द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, आपने यहाँ से इसका जवाब लिखना है, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम revolve around the nucleus in one of the circular path called shell or orbit। ठीक है, जो एटम जिससे सर्कल में मूव करते हैं उसे, और सर्कुलर पाथ को शेल या ऑर्बिट कहते हैं। ईच शेल हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, सो ईच शेल इज़ आल्सो एनर्जी लेवल। यहाँ तक आपने लिखना है। फिर इसके बाद आपने साथ ये बता देना है कि K, L, M और N ये शेल हैं, और इनको कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद है बच्चों सब शेल। तो शेल और एनर्जी लेवल इज सब डिवाइडेड इनटू सब शेल और सब एनर्जी लेवल। ठीक है, एन वैल्यू ऑफ अ शेल इज़ प्लेस बिफोर द सिंबल, ये आपने नहीं लिखना, यहाँ तक आपने इसका जवाब लिखना है। और उसके बाद आपने ये बताना है कि हमारे पास जो हैं वो 4 सब शेल होते हैं SPDF, और इनको लोअर लेटर्स में यानी स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, और ये अकोमोडेट करते हैं इतने इलेक्ट्रॉन। S 2 करता है, P 6 करता है, D 10, और जो F है ये 14 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। बस ये आपने इसका जवाब लिखना है। और इसके बाद है जी बच्चों हमारे पास दूसरा, वाई एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है।
तो अब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए होता है बच्चों कि एटम में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो हैं वो सेम होते हैं। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में बैलेंस हो जाते हैं और फिर इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये इसका जवाब यहाँ से आपने लिखना है। एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ठीक है, जो एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। द चार्ज बैलेंस ईच अदर, तो चार्ज बैलेंस हो जाता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में कैंसिल कर देता है। सो देयर इज़ नो नेट चार्ज ऑन एन एटम, तो इसलिए एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। ये जवाब आपने बच्चों इसका लिखना है। और इसके बाद है जी हमारे पास थर्ड जो है शॉर्ट क्वेश्चन, उसको देखते हैं जी। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की क्या है हमारे पास, हाउ मैनी सब शेल्स आर देयर इन एन शेल। तो एन शेल में कितने सब शेल होते हैं, तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास जो शेल होते हैं वो होता है के, एल, एम और एन। ठीक है, ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। अब के में, जो के है, के में हमारे पास होता है एक ही सब शेल जिसे कहते हैं हम लोग 1s। एल में होते हैं दो, 2s और 2p। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और एम में होते हैं तीन। ठीक है ना, ये पहला है ना सब शेल, ये 1 हो गया। ये पहला शेल है के, इसका नाम 1। दूसरा शेल है एल, इसका नाम 2। तीसरा शेल है एम, इसका नाम 3। और फोर्थ है एन, इसका 4 हो गया। ओके, अब के में 1 है, पहला है तो इसमें 1s। एल स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो इसमें 2 आएंगे, 2s 2p। एम का नंबर है 3, तो इसमें 3 आएंगे, 3s 3p और 3d। और जो एन है ये 4 है, तो इसमें आ जाता है जी 4s 4p 4d और 4f। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो हाउ मैनी सब शेल्स आर देयर इन एन शेल, तो एन में ये होते हैं जी 4। ठीक है, 4s 4p 4d और 4f, ये आपने याद रखना है। और इसके बाद है जी बच्चों हमारे पास के गिव नोटेशन फॉर दी सब शेल ऑफ एम शेल, के एम शेल में जो नोटेशन है यानी नंबर है ये भी बताएं, तो 3s 3p और 3d, ये आपने सिर्फ बताना है, इसका जवाब है। और फिफ्थ है लिस्ट द सब शेल ऑफ एम शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो अब जो एम है वो ये होता है, अब आपके पास बच्चों 3s 3p और 3d। तो इंक्रीजिंग एनर्जी जो है ये कि 3s में एनर्जी कम है और 3p में ज़्यादा है, फिर 3p में कम है और 3d में ज़्यादा है, यानी आपने इनके दरमियान सिर्फ ये वाला साइन इम्प्लीमेंट कर देना है, बस ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने बताना है। और फोर्थ है जी बच्चों, और सिक्स है कि कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट। तो यस, अगर हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ना मालूम हो तो तब भी हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की मदद से जो है एटम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। इसका जवाब है यहाँ पे पूरी हेडिंग्स मेंशन है, ये है बच्चों। यहाँ पर आप देखिए, ईच एलिमेंट हैज़ अ यूनिक प्रोटॉन नंबर। हर एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर यूनिक होता है, यानी मुख्तलिफ होता है, दैट डिस्टिंग्विश इट फ्राम अदर एलिमेंट। तो अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स अगर आपको मालूम हो तो आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इट डिटरमाइन द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ तक बस आपने इसका जवाब लिखना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये आपको जो है MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और इसके न्यूमेरिकल के साथ इंशाल्लाह ये तमाम न्यूमेरिकल जो हैं ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं सोल्व करके आप तक पहुँचा दूँगा।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।